बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 मिनट में बनने वाली ऐसी प्याज टमाटर की रेसिपी जो कि आपका बनाकर इतना दिल खुश होगा और घर वालों से भी वाह वाह करवाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे 6 प्याज हमने लिए मीडियम साइज़ के। और बस इसको छील के अच्छे से वॉश करके हमने रख लेना। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग हमने इसकी करनी है मोटी मोटी, क्योंकि जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें हमें प्याज का मोटा ही चाहिए, लेकिन शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारी प्याज को मोटा मोटा काट लिया। आपने भी इसी तरीके से बनाना है। अगर आपने प्याज को बारीक काटा तो फिर आपकी रेसिपी इस तरीके से नहीं बनेगी जैसी हमें चाहिए। तो बस आपने प्याज काट के साइड पे रखना है। उसके बाद हमने लेनी है टमाटर जितनी हमने प्याज ली थी उतने ही हमें टमाटर चाहिए। तो 6 प्याज ली थी, 6 ही हमने टमाटर लिए हैं। उसके साथ हमने इसको भी अच्छे से धो के साफ़ करके रख लिया है। उसके ऊपर से हमने सख्त वाला पार्ट निकाल देना है। और उसके बाद हमने टमाटरों की भी कटिंग ऐसे ही करनी है जैसे कि प्याज की कटिंग की है। जैसे कि मोटा मोटा हमने प्याज काटे हैं, मोटे ही टमाटर चाहिए हमें। अगर आपको बीज नहीं पसंद तो आप निकाल सकते हैं। और टमाटर लेते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है, टमाटर का एक फ़्रेश होना ज़रूरी है। और दूसरा, रेड टमाटर लेने, कच्चे पक्के टमाटर बिल्कुल नहीं हमें चाहिए। रेड वाले टमाटर लेकर इसी तरीके से कटिंग करके हमें इसे भी साइड पर रखते हैं। इतनी आसान रेसिपी और बहुत जल्दी बनती है और मज़े की तो इतनी है कि भी आप हर रोज़ इसे बनाना पसंद करेंगे जब एक बार ऐसी बना लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्चें हमारी तीखी वाली नहीं है, नॉर्मल मिर्चें हैं। इसको भी हमने दरमियान से कटिंग करके 2 पीस में रख लेना साइड पर। उसके बाद हमने लेना एक पैन, उसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल के। ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक इसके लच्छे अलग नहीं हो जाते। और प्याज का ख़ास फ्राई करते हुए ख़ास ख्याल रखना है इसकी आंच का। इसकी आग जो है ना, हमने मीडियम या हाई रखनी है, क्योंकि तेज़ आग पे ही इसको फ्राई करना है, क्योंकि इससे इसका हमने क्रंचीपन बरकरार रखना है। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होने देना प्याज को। और प्याज जैसे हमारे सारे लच्छे खुल जाएंगे उसी के अंदर शामिल कर देंगे टमाटर डालने के बाद भी हम इसे बस 2 से 3 मिनट तक, बमुश्किल 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि प्याज और टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनके तैयार होती है। 1 से 2 मिनट लगा हमारे प्याज और टमाटर को फ्राई करने में। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। बस इतनी देर हमें इसे फ्राई करना है। और इसको करते हैं आधा मिक्सचर जो है हम इसे अलग कर लेंगे और आधे मिक्सचर को हम इसी के अंदर रहने देंगे। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम 3 से 4 लहसुन और एक टुकड़ा जो है अदरक का। और हाफ़ चम्मच इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। और 1-2 पत्ते हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता। बस ये है मसाला हमारा। और इस मसाले के साथ हम इसे 2 मिनट तक मज़ीद इससे भुनाई करेंगे। और जैसे ही मसाले की खुशबू आने लगेगी तो बस अब हम यहाँ पे करेंगे चूल्हा बंद और इस मिक्सचर को करेंगे अच्छे से ठंडा। और जिस वक्त मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे मिक्सी जार में डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। बहुत मज़े की माशाल्लाह ये रेसिपी है। बहुत मज़ा आता है बनाकर, क्योंकि गर्मियों में हमेशा हमें हल्की फुल्की चीज़ चाहिए होती है खाने के लिए। और किचन में जाना तो किसी को भी पसंद नहीं इतनी गर्मी में। बस सबका यही दिल चाहता है कि झटपट से कोई ऐसी रेसिपी हो कि झटपट बना के और अच्छा भी बने और फटाफट से बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमने उसी पैन में फिर से हमने 2-3 चम्मच ऑयल के डाले। और फिर उसके अंदर हमने जो पेस्ट बनाया था वो शामिल किया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स किया है। उसके बाद हमने इसमें डाले ड्राई मसाले, जैसे कि हमने 1 चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर डाला है। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। हाफ़ चम्मच हम इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। अब इस मसाले के साथ अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ग्रेवी की। बस जैसे इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा तब तक हमें इसकी भुनाई करनी है।
और जैसे मसाला अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर वो डालेंगे प्याज और टमाटर जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे, और ये हमारे फ्राई हुए हैं। और इसे बस हरी मिर्चें भी डालकर बस 1 मिनट मज़ीद हम इसे भुनेंगे। और जैसे मसाले हमारे ये प्याज टमाटर 1 मिनट तक भुनने के बाद इसे करेंगे चूल्हा बंद। ये हमारी रेसिपी मज़ेदार सी तैयार हो गई है झटपट से। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।